राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है कल शाम का, यानी कि 15 तारीख का, 15 अगस्त का। तो शाम के टाइम मैंने सफाई की मंदिर की, तो सारे भगवान जी को साइड में जो टेबल लगी है उसमें बिठा दिया और मेरे बेटे ने बहुत हेल्प की, सारा उसी ने किया था ये सब। और फिर मंदिर की सफाई करके अच्छे से मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछा दिया। जो यहाँ के लिए कपड़ा लाए थे ना खरीद के लिए कि बिछाएंगे जन्माष्टमी में, वो नहीं बन पाया। ये मेरा बहुत पुराना कपड़ा है, कम से कम 5-6 साल पहले मैं लेकर आई थी बिछाऊंगी करके, बट ये वैसा का वैसा ही लाया हुआ रखा ही था, तो आज काम आया ये। तो ये मैंने बिछा दिया और अपना डीप क्लीनिंग करी पूरी मंदिर की। मैंने अच्छे से अंदर पूरी सफाई करी थी, सर्फ से साफ़ करा था, क्योंकि वाइट मंदिर है तो धूप वगैरह जलती है, धूप बत्ती, तो उससे ना काला हो जाता है। तो अच्छे से डीप क्लीनिंग की। उसके बाद जो ये अंदर लड़ियाँ लगी है ना, वो भी मैंने अच्छे से निकाल कर सारी एक एक करके पत्तियों को साफ़ किया, वो भी काली हो रही थी। तो अब ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। तो ये जो पोशाकें हैं अभी मैंने आपको दिखाई थी कुछ दिन पहले, तो नई मैंने मंगवाई थी। तो आज राधा रानी और ठाकुर जी को ये रेड कलर की पोशाक पहनाऊंगी मैं। हैवी में है पोशाक, तो मुझे सबसे बेस्ट पोशाक ना यही वाली लगी, तो ये पहनाऊंगी। इसमें 2 दुपट्टे तो ये वाले हैं और एक रेड कलर का है, ये देखिए, और लंबे लंबे से दुपट्टे हैं इसके, बहुत प्यारे दुपट्टे हैं। तो ये वाली पोशाक आज ठाकुर जी राधा रानी धारण करने वाले हैं। तो पहले राधा रानी का श्रृंगार करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो थोड़ी जो ज्वेलरी वगैरह है ऊपर ऊपर से मेरे बेटे ने निकाली थी, बाकी मैं मंदिर में जो भी सफाई वगैरह रह गई थी थोड़ा सा, तो मैं वो कर रही थी। मैं सोच रही थी सुबह सफाई कर लूँगी, लेकिन पूरा दिन ऐसे चले जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। बच्चों की भी छुट्टी उस दिन, और फिर मेरा जो छोटा बेटा है उसके साथ तो मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, उसके इतने सारे काम होते हैं पूरे दिन। तो दिन तो पूरा निकल गया। तो फाइनली शाम को ही सफाई हो रही थी। तो ये जो ज्वेलरी है ना, ये सारी मैंने ठाकुर जी राधा रानी की नई मंगवाई है, ऑनलाइन ऑर्डर की थी। बहुत टाइम से सोच रही थी, तो आखिरकार मैंने मंगवा ही ली। बहुत इच्छा हो रही थी ठाकुर जी राधा रानी को इस टाइप की ज्वेलरी पहनाने की। हैवी ज्वेलरी मैंने इतनी पहली बार मंगवाई है। थोड़ी सी मुझे कॉस्टली लगी, क्योंकि इससे पहले मैंने इतनी कॉस्टली ज्वेलरी मंगवाई नहीं थी, बट ठाकुर जी राधा रानी जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, तो उनके लिए क्या महंगा है। तो उनके लिए मैंने ये जो ज्वेलरी मंगाई थी। आज बहुत एक्साइटेड थी मैं कि ये नई ज्वेलरी उनको पहनाऊंगी। तो राधा रानी को पोशाक वगैरह धारण करवा दी थी। तो उसके बाद एक एक करके मैंने ज्वेलरी निकाली, और पहले तो मैंने देखा कि कौन सी ज्वेलरी ठाकुर जी की है, कौन सी राधा रानी की है। उसके बाद जब मैंने गले का ये पहनाया ना, तो वाह, देखते ही दिल इतना खुश हो गया ना। बहुत अच्छी लग रही थी राधा रानी। अभी तो इनका पूरा श्रृंगार हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही इतनी प्यारी लग रही थी ये। तो देखो, गले में इन्होंने चोकर लंबा हार पहन लिया है, और ऐसे ही ठाकुर जी की भी पोशाक चेंज हो गई थी, नई पोशाक उन्होंने धारण कर ली, और उसके ऊपर से उनको भी मैंने नई वाली जो ज्वेलरी है वो पहना दी। और ठाकुर जी का जो एक एक्स्ट्रा पटका आया था ना राधा रानी का, तो उससे मैंने इनका पगड़ी बना दी है, जिससे कि पोशाक और पगड़ी एक जैसे लगे। और यहाँ पे मैंने शालिग्राम भगवान जी के लिए छोटा सा आसन बनाया था, और ये ना अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है मैंने फटाफट सिलकर। तो उनको नए आसन पे विराजमान करवा दिया मैंने। और ठाकुर जी की देखो नई बांसुरी आई थी, इतनी प्यारी बांसुरी थी ना, ज्वेलरी के साथ में ये मंगवाई थी मैंने। तो हैवी बांसुरी है। तो ये ना लंबी बहुत थी, इसकी जो डंडी है काफ़ी लंबी थी, तो इसको काट कर मैंने इनके साइज़ के बराबर कर दिया। तो ये तुलसी है, कल जन्माष्टमी है, कल तुलसी तोड़ी नहीं थी, तो मैं अभी दिन में जाकर छत से तुलसी तोड़ कर ले आई थी। और देखो, मैं एक नई छोटी सी चौकी लेकर आई हूँ, इसके ऊपर हम ठाकुर जी का भोग भी रख सकते हैं। और तुलसी की देखो जैसे मैंने रखी है, तुलसी रखी है इसके ऊपर, ये भी अच्छी लग रही है, कुछ भी रख देंगे। मुझे अच्छी लगी ना, तो मैं ख़रीद कर ले आई। तो ये देखिए, यहाँ पे बगल में मैं लड्डू गोपाल जी के लिए झूला लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही थी। जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं वो मैंने थोड़ी दीवार में डेकोरेट करे, चिपका कर लगा दिए। और यहाँ पे पीछे से फ्लावर्स, तो ये हर साल मैं यही लगाती हूँ, मेरे पास 2-3 फ्लावर्स हैं, तो इन्हीं से काम चल जाता है। और ये ग्रीन ग्रास है। साइड में मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो लड़ी है उसे सर्कल सर्कल करके, गोल गोल करके ऐसी दोनों साइड रख दिया। तो झूला ना हमारा टाँड़ पे रखा हुआ है,
तो झूला निकालना है तो वो मेरे हस्बैंड निकालेंगे। हमने पूरी कोशिश की थी निकालने की, बट हमसे निकला नहीं, वो बहुत पीछे चला गया था। तो यहाँ पे ये सब डेकोरेट हो गया है और यहाँ मैंने प्रसाद वगैरह भी सब बना के रख दिया है। जो सूखा प्रसाद है, जो जैसे पंजरी हो गई और क्या बोलते हैं माखन हो गया, माखन भी मैंने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। तो ये सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी। तो फाइनली मंदिर पूरी तरीके से सज के तैयार हो गया है। मंदिर को देख के ना ऐसा लग रहा है कि देखते रहो बस, और कुछ मत देखो, अपने ठाकुर जी राधा रानी को ही देखते रहो। इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं वो आज। तो देखो मंदिर के बगल में भी जो डेकोरेशन करनी थी वो भी कंप्लीट हो गई है। सामने ना खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो चौकी पे हमारे पास राधा कृष्ण की छोटी सी फ़ोटो है, तो वो विराजमान करवा दिया वहाँ पे। खाली नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है अब। तो जब झूला निकलेगा तो हम यहाँ पे झूला लगा देंगे। तो ये डेकोरेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।